दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को भगवान भोलेनाथ के दरबार में उमड़ा भक्तों का हुजूम। शिव की भक्ति में रहे लीन। नाग पंचमी के दिन विजय मंदिर के ताले खोलने हेतु नगर के कई लोग पहुंचे कलेक्टर से गुहार लगाने। मंदिर में पूजा की कही बात। और हाईवे निर्माण के बाद नहीं हो पा रही पानी की निकासी। किसानों की फसल में भरा है पानी, पहुंचे जिला प्रशासन के पास। अब खबर विस्तार से। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में बड़ी संख्या में शिव भक्तों ने पहुंचकर भगवान शिव जी को बिलपत्र, पुष्प, अक्षत और जल से अभिषेक कर धर्म का लाभ लिया। माधवगंज स्थित शिवालय में भक्त व श्रद्धालु पहुंचे और धर्ममय वातावरण में पूजा पाठ में शिव की भक्ति में लीन रहकर दर्शन लाभ लिए। शहर के कुछ सामाजिक धार्मिक संगठन के लोगों ने कलेक्टर से मुलाकात की और कहा कि किलेंदर स्थित बीजा मंडल में अति प्राचीन विजय मंदिर है। नाग पंचमी के दिन मंदिर के पट खोलने हेतु कलेक्टर से गुहार लगाई गई। नहीं, मैं आपको वो बता हमें हमारी दो डिमांड है। दूसरी ये है कि आप सीएम पीएम को हमारे नाम से ये भेज दें कि वो एएसआई को डायरेक्ट करकर मंदिर खुलवा दे। पहली डिमांड ये बस ये दो डिमांड है। पहली ये है कि हम लोगों को बहुत अपमानित होना पड़ता है ताले की पूजा करके। हम ये आपको आश्वासन देते हैं कि वहाँ पर थोड़ा सा पीछे करना। शहर के कुछ लोग अभी बीजा मंडल खोलने की मांग को लेकर आए थे। उनका कहना है कि एक दिन मात्र पूजा होती है, ताले खोलकर पूजा कराई। बीजा मंडल में पूजा के संदर्भ में एक आवेदन आज मुझे ग्रामवासियों ने, यहाँ के नगरवासियों ने दिया है। इसमें जो परंपरागत रूप से जो गतिविधियाँ होती रही है वो होती रहेगी और आपकी जो डिमांड है उसके संबंध में हम एएसआई वालों से बात करेंगे और जो नियमानुकाल निदान होगा वो करेंगे। प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में आवेदक पहुंचे, जहां कलेक्टर ने आवेदकों की समस्याएं जानकर निराकृत की। वार्ड क्रमांक 25 में स्थित सीनियर व जूनियर छात्रावास के विद्यार्थियों ने उत्तम और सही भोजन न मिलने की शिकायत विधायक मुकेश टंडन नगर पालिका सीएमओ से की और भोजन व्यवस्था की जांच की मांग भी की है।
25 नंबर, ये 25 नंबर का प्रस्ताव हम देते हैं आपको नगर पालिका की तरफ से भेज के, तो आप इसको ठीक है। बाकी यहाँ भोजन की व्यवस्था देखवाएँ आप, नहीं हम तो नहीं आएंगे इधर, कंप्लेंट है हमारे साथ तो सर आप आ सकते हैं, हम तो ये कह रहे हैं ये आगे देखने के बाद, बाकी नीचे तो भोजन की व्यवस्था ठीक है। खाना क्या मिलता है तुम्हारे? खाने में हरी सब्जियां भी मिलती हैं, दाल चावल रोटी और हर प्रकार की सब्जी। भर पेट खाना मिलता है? वो आ रही है को तो फंड खूब मिलता है, इनको कोई ये तो सर भाई साहब आप कहाँ से हैं? आज शहर में एमएलवी स्कूल का उचित निरीक्षण हमने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ किया है और वहाँ पर कुछ अव्यवस्थाएं थी वो ठीक करने के निर्देश वहाँ के शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिया है। वास्तव में शिक्षकों को भी हमने कहा है कि ये बहुत ही संवेदनशील विद्यालय है, बेटियाँ यहाँ पे अध्ययनरत हैं और आप भी मातृशक्ति हैं, आप भी संवेदनशीलता का परिचय देकर इनको मूलभूत सुविधाएं जो मिलना चाहिए, साफ स्वच्छता के साथ बिजली पानी, बाकी मध्याह्न भोजन, जो छोटी क्लासेस की बेटियां हैं वो सब उनको बेहतर तरीके से मिलना चाहिए और उनको निर्देश दिया है और 15 दिन का समय भी दिया है कि जो कमियां उनको दूर कर लें, अन्यथा सीधी कार्रवाई की है। वहाँ पर ये सुनने में कुछ बेटियों ने शिकायत की थी कि ये छात्रावास है, यहाँ भोजन की व्यवस्था ठीक नहीं है, तो SDM साहब के साथ जो आदिम जाति कल्याण की जिले के अधिकारी को भी बुलाया है। यहाँ पर हमने अधिकारियों को भी अंदर भेजा है, बेटियों का चूँकि हॉस्टल है, यहाँ की व्यवस्थाएं देखें, भोजन व्यवस्थाएं देखें, अगर यहाँ पर भी किसी प्रकार की कमी पाई जाती है तो चेतावनी के साथ उसको सुधार की निर्देश यहाँ पर दिए जाएंगे और अगर सुधार नहीं हुआ तो कार्रवाई करेंगे। छीरखेड़ा निवासी रघुवीर सिंह और विक्रम सिंह लोधी जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि हाईवे निकाला गया है जिससे उनके खेतों से पानी की निकासी नहीं हो पा रही। बारिश का पानी 8 से 10 बीघा सोयाबीन की फसल में भरा होने से उन्हें नुकसान पहुंच रहा है। वहीं धान की फसल भी चौपट हो रही है। फसल को नुकसान पहुंचने पर उन्होंने मुआवजे की मांग भी की है। रघुवीर सिंह लोधी छीरखेड़ा के। मेरी ज़मीन फुलान रोड डर रहा है NS वाला, उससे बर्बाद हो गई। कितने बीघा में क्या क्या बोया था? 5-6 बीघे में सोयाबीन था, मतलब धान थी 5-6 बीघे में, तो गड़े मड़े पौधमोद सब बह गई और 8-10 बीघा में सोयाबीन था। 2-3 लाख का नुकसान हो गया। पहले शिकायत की थी, कुछ कार्रवाई हुई? कुछ कार्रवाई नहीं हुई। कितने लंबा रोड निकला, कहाँ से कहाँ निकला? वो 150 फीट लंबा रोड है और उसमें नाले माल 5-6 फीट ऊंचा हो गया। उसमें ना पाइप डाले ना कुछ डाले, वैसे ही कहीं कहीं खाई खोद दी और कहीं कहीं 1-1, 2-2 पाइप डाल रहे। तो उसमें अधिकारी यही कहते हैं आगे चल के कह देंगे, तो कुछ नहीं होता और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कृषि उपज मंडी के अनाज व्यापारी और औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगपतियों ने कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य को ज्ञापन सौंपकर बताया कि 1 अगस्त से बैंकों का समय प्रातः 10 से शाम 4 बजे किया गया है। शाम के समय 1 घंटा और बढ़ाया जाए जिससे सभी का लेन देन समय पर हो सके। बैंक समय को लेकर व्यापारियों से हुई चर्चा, तो सुनिए आप उनका क्या कहना है।
ठीक है। हमारे यहाँ का चेंज हो रहा है। ये सर आप एक हमारा उद्योग विभाग के मैं उद्योग विभाग से हूँ। आप शशांक भाई साहब बाहर हैं, मैं सेक्रेटरी हूँ वहाँ का। ठीक है। आ जाओ, मैं तो क्या एक्चुअल में क्या है सर, अभी है ना 10 से 4 है बैंक का समय, 10 से 11 से 5 लेन देन का नहीं। मंडी 5 बजे तक होती है सर, 4 बजे का सुबह हो जाएगा नगर लेन देन का, तो पेमेंट नगर होता है। ठीक है। हमारे यहाँ का चेंज हो रहा है। ये सर आप एक हमारा उद्योग विभाग के मैं उद्योग विभाग से हूँ। आप शशांक भाई साहब बाहर हैं, मैं सेक्रेटरी हूँ वहाँ का। ठीक है। आ जाओ, मैं तो क्या एक्चुअल में क्या है सर, अभी है ना 10 से 4 है बैंक का समय, 10 से 11 से 5 लेन देन का नहीं। मैं राधेश्याम महेश्वरी, अनाज चलन व्यापार संघ अध्यक्ष, भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ का जिला संयोजक हूँ। आज हमने माननीय कलेक्टर महोदय को बैंकों के संबंध में एक ज्ञापन दिया है। उसमें समस्या ये आ रही है कि बैंकों का समय 1 तारीख से चेंज हो रहा है। विदिशा जिले का लीड बैंक ऑफिसर ने आदेश किए हैं कुछ मीटिंग करके 10 बजे से 4 बजे तक नगद लेन देन का समय करेंगे, जिससे हमारी मंडी में प्रभावित होंगे किसान। 5 बजे तक चूँकि नीलाम कार्य होता है, नगद भुगतान होता है। 4 बजे तक अगर बैंक लेन देन करेगी तो हम वहाँ नीलाम 5 किलोमीटर आना जाना और नगद निकासी नहीं कर पाएंगे, तो किसानों को उससे बहुत असुविधा होगी और हम नगद भुगतान नहीं कर पाएंगे। इसलिए माननीय कलेक्टर महोदय से हमने निवेदन किया है कि समय यथावत रखा जाए। देते हुए आज आपने किस संबंध में ज्ञापन सौंपा है? मैं प्रदीप मित्तल, मैं इंडस्ट्रियल एरिया का सेक्रेटरी हूँ, विदिशा लघु उद्योग संघ का और लघु उद्योग भारती का संरक्षक हूँ। हमने आज कलेक्टर साहब से जो चर्चा की है और एक ज्ञापन दिया है कि अभी जो बैंक का समय जो है वो 11 बजे से 5 बजे तक है। इसमें 11 बजे से 5 बजे तक बैंक का नगद लेन देन हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अभी जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि लीड बैंक मैनेजर के माध्यम से कि बैंकों का समय आने वाली 1 अगस्त से 10 बजे से 4 बजे तक किया जा रहा है। इस संबंध में हमने एक ज्ञापन माननीय कलेक्टर साहब विदिशा को दी। विदिशा से 10 किलोमीटर दूर ग्राम जंबार वागरी में आदिवासी शहरी समाज के लोगों द्वारा 57 कुटीर आवास बनाए जा रहे हैं, जिसमें से 14 बनकर तैयार हो गए हैं। सरपंच का कहना है कि हितग्राहियों द्वारा पैसों का उपयोग आवास निर्माण में नहीं किया जा रहा, जिस कारण कुटीर योजना अधर में लटकी है और उनके आवास अधूरे पड़े हैं। सरपंच से हुई इस विषय पर चर्चा। मैं राहुल गुर्जर, सरपंच ग्राम पंचायत बागरी। बागरी में शहरी समाज के लोगों के लिए, परिवारजनों के लिए कितने मतलब कुटी बनाने का वो किया गया था? ये 57 आवास बनना है जी, जिनमें से 14 पे काम हो गया, छत डल गई है जी। प्लास्टर बकाया है, प्लास्टर का काम चल रहा है, 4 पे हो गया प्लास्टर और काम चल ही रहा है। तो ये 57 जो अलर्ट हुए हैं उसमें दिक्कत क्या हो रही पूरी बनने में? पूरे बनने में ये समस्या है कि लोगों के खाते में पेमेंट जाता है और फिर पेमेंट लेना बहुत मुश्किल की बात है। पेमेंट आता ही नहीं है। अपना खुद का मैं निजी पैसा लगा के काम चला रहा हूँ। अच्छा, जो हितग्राही के पैसे खातों में पैसा आता है? हितग्राही के खातों में पेमेंट जा रहा है पूरा और वो निकाल के देते नहीं है। अच्छा, और निकाल के जो लोग दे रहे हैं उनका काम भी चल रहा है और कुछ नहीं भी दे रहे हैं, तो उनके लिए फिर भी अपन काम कर रहे हैं कि जल्दी काम। तो हितग्राही पैसे क्यों नहीं दे रहा? उनका मकान बन रहा है। वो हितग्राही कहीं चले जाते हैं, कहीं बाहर चले जाते, कहीं धान लगा रहे हैं, कहीं मजदूरी के लिए जाते हैं, तो कहीं ऐसा उनका बहाना है कहीं जा रहे हैं, अब कल देंगे परसों देंगे, स्पष्ट बोलते नहीं है कि हम। अभी कितने का निर्माण हो चुका है? वो 14 की छत डल गई है, सिर्फ प्लास्टर बकाया है, 4 पे प्लास्टर हो भी गया है और बाकी काम चल रहा है। 57 की जो और बाकी जो बगे उसके लिए किस तरीके से अपन प्रयास करेंगे? बस यही प्रयास है कि अभी मौजूद वो बाहर थे सब लोग धान लगाने के लिए यहाँ पे गांव में उपस्थित हो गए हैं। अब सभी से बात हो गई, वो जल्दी से जल्दी पैसा निकाल देंगे, अपन आगे काम लगाएंगे। बहुत बढ़िया, आवाज़ चेक कर लूँगा थोड़ी सी लाइन। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़। रहिए अपडेट। नमस्कार।